हाय गाइस, नमस्ते। जब भी हम लोग जन्म कुंडली में शनि को देखते हैं, हमारे जीवन में शनि ग्रह का बात आता है, हम लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं कि जब उनका पीरियड आएगा, जब उनकी साढ़े साती या फिर ढैया आएगी तो हमारे साथ लाइफ में क्या क्या हो सकते हैं। इन सभी बातों को सोच करके हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। सच ये है कि हम शनि ग्रह से नहीं डरते हैं, हम अपने कर्मों से डरते हैं। शनिदेव जो कि हमारे जीवन में कर्म के फल को देते हैं, तो हम अपने कर्मों से डरते हैं कि हमने अभी तक जो भी कर्म किए हैं उन सभी का क्या फल होने वाला है वो इस पीरियड में मिलेगा। अगर आपने अच्छे कर्म किए हैं तो अच्छी चीज़ें मिलेंगी, बुरी कर्म किए हैं बुरे चीज़ मिलेंगे। ये चीज़ें यहाँ पे देखी जाती हैं। जब भी कुंडली में काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस, 10th भाव जो कि हमारे कर्म का होता है, वो शनि देव को मिला है, और 11th हाउस जो कि कर्म के फल को दर्शाता है। तो कर्म और कर्म का फल दोनों ही शनि देव के हाथों में है। यह काल पुरुष की कुंडली में 10th हाउस और 11th हाउस बतलाता है। शनि देव एक तो जहाँ पे बैठते हैं वहाँ से तीसरी दृष्टि, 7वीं और 10वीं, 3 दृष्टि उनकी होती है, और एक खुद जहाँ पे बैठे हैं, मतलब 4 भाव, और उसके बाद 2 राशियाँ उनकी जो जन्म कुंडली में, आपकी जन्म कुंडली में जहाँ भी बनी हो वो 2 राशियाँ, यानी वो 2 भाव, और एक जहाँ पे बैठे हैं 3, और 3 उनकी दृष्टियाँ, तो पूरे मिला करके हो गए 6 दृष्टि। कुंडली के 6 भावों पे उनका प्रभाव हमेशा जीवन भर देखने को मिलता है। साढ़े साती ढैया, इसमें बहुत ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं। बहुत लोगों का कहना होता है साढ़े साती में नॉनवेज छोड़ दें, साढ़े साती में मांस मदिरा का त्याग कर दें। बट सच्चाई ये है कि जब भी साढ़े साती ढैया आए, आपको संघर्ष करना, अपने घमंड को छोड़ देना और पेशेंस बना करके रखना, ये 3 चीज़ अगर आप कर रहे हैं, अपने कर्मों को ठीक कर रहे हैं, तो शनि आपको बुरे प्रभाव नहीं दिखाएंगे। हाँ, हो सकता है थोड़ी सी मानसिक परेशानी हो आपके जीवन में उस पीरियड में, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि शनि देव आपको बहुत ही ज़्यादा परेशान करेंगे या फिर परेशानी में डालेंगे। यह सभी चीज़ सोचने वाली है कि शनि देव से हम लोग इतना डरते क्यों हैं। अभी का जो टाइम पीरियड है, मन से, तन से, अपने बोली से, या फिर अपने मन में सोचने वाली चीज़ों से, सभी से किसी न किसी को कष्ट हम लोग पहुंचाते ही हैं। इसमें सबसे ज़्यादा डिपेंड आज के समय में करता है कि हम किसी को बोल करके और किसी के साथ बुरा व्यवहार करके जितना कष्ट देते हैं, वही सब हमें वापस इस पीरियड में मिलता है। अगर हम इनके उपाय नहीं करते हैं, इनको हम नज़रअंदाज कर देते हैं, तो थोड़ा ज़्यादा मिलता है। अगर उसी पीरियड में अगर हम बहुत अच्छे कर्म किए हैं, बहुत सही चीज़ किए हैं, तो फिर वहाँ पे शनि ग्रह जो हैं वो न्यूट्रल हो जाते हैं, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि कुछ टाइम के लिए वो थोड़ी सी मानसिक परेशानी दे सकते हैं। मैं यहाँ थोड़ा सा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जब भी शनि की साढ़े साती ढैया या फिर उनका दशा आता है, अंतरदशा आता है, तो उस टाइम पीरियड पे बहुत ही ज़्यादा संघर्ष बढ़ जाते हैं। मानसिक परेशानी तो बहुत अलग लेवल की हो जाती है। इन सारी, खास करके अगर शनि और चंद्रमा का कॉम्बिनेशन बन रहा है, तब यह परेशानी बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगी। जिस भी भाव में है उस भाव से रिलेटेड, जिस भी राशि के स्वामित्व लेकर के बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड आपको परेशानी देखने मिलेंगी ही। साढ़े साती का जो प्रथम चरण है वो रोग को, दूसरा चरण है वो आपकी मानसिक स्थिति को, और तीसरा चरण जो है वो आपके धर्म के लिए थोड़ा सा बुरा होता है। तीसरा चरण यहाँ पे शास्त्रों में ऐसा वर्णित है कि तीसरा चरण जो शनिदेव का होता है उसमें शनिदेव कुछ दे करके जाते हैं। ऐसा बहुत गाँवों में भी प्रचलित है और नॉर्मली भी प्रचलित है कि शनि की साढ़े साती का जो तीसरा चरण है वो बहुत कुछ दे करके जाता है, बट ऐसा नहीं है, सबके साथ नहीं दे करके जाते हैं।
शास्त्रों में जो वर्णित है उसके अनुसार अगर शनि चंद्रमा का संबंध नहीं बन रहा है आपकी जन्म पत्रिका में तब वो दे करके जाएंगे, बट अगर शनि और चंद्रमा का संबंध बन रहा है तो वो नहीं देने जा रहे हैं। फिर आपको अपने कर्मों को ठीक करने की ज़रूरत है। खास करके शनिवार के दिन कोई भी पाप कर्म या फिर कुछ भी ऐसे चीज़ ना करे जो शास्त्रों के द्वारा वर्जित हो एक मनुष्य के जीवन में। तो इन सभी चीज़ों से बच करके रहना चाहिए। शनि ग्रह से डरने की ज़रूरत नहीं है। लोग कर्म करने के बाद जो अपने कर्मों से और शनिदेव से डरते हैं, उससे बेहतर यह है कि कर्म करने से पहले अपने कर्म क्या करने वाले हैं उस चीज़ से डरिए, तो फिर आपको शनिदेव से डरने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।